हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। और आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है नंबर लाइन, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर्स किसको बोलते हैं, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का दो कैटेगरी, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रैशनल नंबर, राइट। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर का एंडिंग कि रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर हम लोग इंटीजर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को, होल नंबर को, नेचुरल नंबर को शो करते हैं, दिखाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और कि हमने ये वेन डायग्राम भी पढ़ा था। इस वेन डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं। और इन सारे को अगर मुझे एक वेन डायग्राम के हेल्प से दिखाना हो तो किस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, एंड दोज आर काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में आपने यहाँ पे 0 इंक्लूड कर दिया था, तब ये बन गया था होल नंबर। इंटीजर्स क्या था? अब इंटीजर्स को बनाने के लिए हमने क्या किया था? होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिया था, बन गया हमारा इंटीजर्स। और रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर, जहां पे p एंड q एक इंटीजर होगा। क्या होगा? p एंड q एक इंटीजर होगा। तो आज हम लोग इन सारे को, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को नंबर लाइन पे दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है शो नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नेचुरल नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये सिंपल सा जो आप लोग एक लाइन देख पा रहे हो, दैट वी कॉल नंबर लाइन, ठीक है। एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, उसका नाम दे दिया नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना है। ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो आपको याद होगा नेचुरल नंबर कौन कौन से नंबर है। नेचुरल नंबर सर स्टार्ट कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। सो दिस विल बी 1 2 3 4 5, और इस तरह से ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा, सही है। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करता हूँ 1 से, ठीक है। किस पोजीशन से स्टार्ट करूँ, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। सपोज दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं दिखाऊंगा ये है आपका 1, सही है। ये क्या है? ये आपका 1। तो 1 और 2 के बीच में एक कॉमन गैप रखो, एक स्मॉल गैप रखो, और ये हो गया आपका 2। तो ये हो गया नेचुरल नंबर 1, ये हो गया नेचुरल नंबर 2। मतलब कि सिंपली मैं एक एक करके डॉट पुट करूंगा और उस डॉट का एक नाम दे दूंगा, दैट इज 1 2, ठीक है। इसको याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो 1 एंड 2 के बीच में जितना गैप है, ठीक है, स्केल से मैं मेजर करने नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। स्केल से मेजर करना नहीं है, एक तरह का टाइम वेस्ट होगा। सिंपल वे में अगर 1 एंड 2 के बीच में आपने जितना गैप रखा है, 2 एंड 3 के बीच में ऑलमोस्ट सेम गैप रखना है। तो 1 2, ठीक है, ये हो गया नेचुरल नंबर 1, ये हो गया नेचुरल नंबर 2, देन द नेचुरल नंबर 3 विल कम। उसके बाद 3 और 4 के बीच में, ठीक है, कॉमन गैप रखते हुए आगे बढ़ाते जाओ। 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है। ये गैप कॉमन रहना चाहिए। उसके बाद फिर 7 हो गया। तो आपको जहां तक शो करना है, जहां तक आपको शो करना है, आप यहाँ पे शो कर सकते हो द नेचुरल नंबर्स ऑन आर नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या है? सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। स्ट्रेट लाइन का नाम हमने दे दिया है नंबर लाइन। ये एक हॉरिजेंटल लाइन हो सकता है, एक वर्टिकल लाइन भी हो सकता है। तो आपको जैसे भी दिखाना है। तो एक मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपके बुक में दिया गया है कि आपने एक हॉरिजेंटल लाइन लिया है और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को शो कर रहे हो। क्लियर? चलो, तो 1 एंड 2 के बीच में जैसे एक छोटा सा हिंट ये है कि 1 एंड 2 के बीच में जितना गैप रहेगा, 2 एंड 3 के बीच में उतना ही गैप आपको रखना है। 3 और 4 के बीच में आपको उतना ही गैप रखना है। स्केल से मेजर करके लिखना इज़ वेरी गुड, बट एक तरह से वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए मैं बोलूँगा कि बस एक इंट्यूशन है ना कि हाँ गैप मेरा सेम जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस तरह से हम लोग ये नंबर लाइन को, सॉरी नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं।
क्लियर है? बताओ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शो होल नंबर्स ऑन नेचुरल ऑन नंबर लाइन। अब हमें क्या करना है? होल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाना है। सर होल नंबर क्या होता है? याद होगा आपको, आपको नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देना है। मतलब कि अब स्टार्ट कहाँ से होगा? सर अब स्टार्ट होगा जीरो, राइट? ध्यान से देखना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होगा आपका जीरो से, देन इट विल कम वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, फाइव, और ये आपका चलते जाएगा। बताओ, कोई भी डाउट? याद है ना सबको? चलो, होल नंबर्स अगर याद है तो चलो नेचुरल इन होल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करते हैं। सबसे पहले सर जीरो पुट करो, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट दे दिया, ठीक है, एक डॉट दिया और यहाँ पे लिख दिया जीरो। क्लियर? उसके बाद मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ वन को, तो डॉट डॉट दिया, यहाँ पे मैंने दे दिया वन। अब ये जो गैप है, ठीक है, एक तरह से एकदम सिमिलर गैप रखो, उसके बाद दे दो यहाँ पे टू। उसके बाद एक सिमिलर गैप रखो, उसके बाद दे दो यहाँ पे तीन। सिमिलर गैप रखो एकदम थोड़ा सा, उसके बाद दे दो चार। उसके बाद आ जाएगा हमारा पाँच, उसके बाद आ जाएगा हमारा छः। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे होल नंबर को शो कर दिए। बताओ, बहुत इजी है ना? बहुत इजी है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है? इसके लिए आपको याद रखना है कि होल नंबर्स वो स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट? होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, होल नंबर्स किस तरह से हम लोग लिखते हैं, तो ये मेनली आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शो इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, वेरी गुड। इंटीजर्स याद होगा सबको। इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, राइट? जीरो भी आपका इंटीजर है एंड पॉजिटिव इंटीजर भी होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो बहुत दूर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन चलो मैं स्टार्ट करता हूँ -5 से। सो -5 हो गया, ठीक है, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, देन 0 हो गया, देन 1 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरह से ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। पीछे के तरफ भी इसको आप लोग एक्सटेंड कर सकते थे, मतलब कि ये जो स्टार्ट था, ये स्टार्ट कहीं से भी हो सकता था, राइट? चलो, तो इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे शो करना है, ध्यान से एकदम, अगर मुझे इन सारे को नंबर लाइन पे शो करना है, कैसे करेंगे? चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -5, ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया? ये मैं ले लिया -5। ये जो एरो का साइन है ना, ये एरो का साइन और ये एरो का साइन ये बता रहा है कि इसको हम लोग राइट हैंड साइड में एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? इनफाइनाइट तक मतलब जहां तक आप लिखना चाहो आप इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ? -5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखूंगा? उसके बाद लिखूंगा -4। उसके बाद क्या लिखूंगा? उसके बाद लिखूंगा -3। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा -2। उसके बाद -1। इसके बाद 0। उसके बाद आएगा 1, ठीक है? उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद आने वाला है 2, उसके बाद आने वाला है 3, देन 4, उसके बाद आ जाएगा हमारा 5। तो हमने इन सारे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो कर दिया। कोई भी डाउट है बताओ? क्लियर एकदम? बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है, राइट? आगे बढ़ते हैं। देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? शो रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 ऑन नंबर लाइन। ओके, अब आया ना क्वेश्चन। रैशनल नंबर जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, उसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है? ध्यान से एकदम, रैशनल नंबर जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करता है, उसे हमें यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करना है। अब बताओ, वो रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होंगे जो 2 और 3 के बीच में लाई करेंगे? सर 2 आपका एक इंटीजर है, ध्यान से एकदम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है? 2 क्या है? 2 आपका एक इंटीजर है। एक काम करो ना, अब 2 को पहले शो कर दो। एक काम करते हैं, पहले मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को शो कर सकते हैं, 0। उसके बाद यहाँ पे मैं शो करता हूँ 1, उसके बाद मैं यहाँ पे शो करता हूँ 2, उसके बाद मैं यहाँ पे शो करता हूँ 3, ठीक है? उसके बाद और भी नंबर्स आएंगे, जैसे कि 4 हो गया, ठीक है? उसके बाद आ गया 5। तो मैंने यहाँ पे होल नंबर्स को शो कर दिया, ठीक है? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 और 3 के बीच में, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है? ध्यान से देखना, तो ये आपका 2 है और ये आपका 3 है।
तो 2 एंड 3 के बीच में हमें रैशनल नंबर को लिखना है, ठीक है, बीच में रैशनल नंबर को लिखना है, ध्यान से एकदम। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि अगर आप लोग 2 और 3 को सम करते हो, उसको 2 से डिवाइड देते हो, ठीक है, ध्यान से, 2 और 3 को सम कर दिया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अगर मुझे डेसिमल में लिखना हो सो दैट इज 2.5, मतलब कि 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में एक नंबर आ रहा है, सुनना ध्यान से, 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में एक नंबर आ रहा है, दैट नंबर इज 5/2, क्लियर, दैट नंबर इज 5/2। अब बताओ 5/2 क्या रैशनल नंबर है, 5/2 क्या रैशनल नंबर है, यस 5/2 रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मतलब कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे p और q को इंटीजर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे p/q देखो, यहाँ ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, सो p/q इक्वल टू है 5/2, क्लियर। तो p एक इंटीजर हो गया, q भी एक इंटीजर हो गया, तो ये आपका एक रैशनल नंबर है, क्लियर। कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में लाई कर रहा है, सो दिस इज योर 5/2। तो आपने क्या किया, आपने 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर को लिख दिया, ठीक है। मेथड क्या है, 2 और 3 को मैंने सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। मेथड क्या है, फिर से ध्यान से मेथड पे फॉलो करना, मेथड फॉलो करना। मेथड क्या है, 2 और 3 को मैंने जोड़ा और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तब ये आ गया 2 और 3 के बीच, बोल सकता हूँ कि एग्जैक्ट बीच का रैशनल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो उसी तरह से अगर मैं 2 और 5/2 के बीच में रैशनल नंबर लिखना चाहता हूँ, ठीक है, क्या लिखना चाहता हूं, 2 और 5/2 के बीच में रैशनल नंबर लिखना चाहता हूं, फिर क्या करूंगा सर, 2 प्लस 5/2 करो और इसको फिर 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ध्यान से सॉल्व करना है बच्चा, एकदम ध्यान से सॉल्व करना है। 2 प्लस 5/2, तो सर यहाँ पे एलसीएम आएगा 2, ठीक है। यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब सर 1 है। तो यहाँ पे अगर इसमें इसको डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस, यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5, क्लियर। और नीचे में ऑलरेडी एक 2 था, कितना आ गया ये आ गया 9/2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 9/2 इंटू, ध्यान से देखना, ये है डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 2/1। तो अगर मुझे डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2, क्लियर। चलो कितना आ गया सर, ये 9/4 आ गया, कितना आ गया 9/4 आ गया। इसका मतलब कि 2 एंड 5/2 के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर को दिखाना है, ध्यान से, 2, फिर से बोल रहा हूं, 2 और 5/2 के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर को दिखाना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 9/4, क्लियर। कितना आएगा 9/4। तो इसी तरह से, ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे 5/2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर दिखाना हो, ठीक है, ध्यान से देखना, 5/2 और 3 के बीच में अगर मुझे एक रैशनल नंबर को दिखाना है, तो अगेन देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा लेंदी मेथड यूज किया था सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट बना रहा हूँ, क्लियर। चलो कितना आ जाएगा, ये 3 दूना हो जाएगा 6, 6 5 11, सो दिस विल बी 11/2, ऑलरेडी एक 2 नीचे में था तो ये 2 यहाँ पे रह जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी 11/4। कितना आ गया 11/4। मैं बोलूँगा आप लोग ये लेंदी वाला मेथड ही फॉलो करो कैलकुलेट करने के लिए, जब कॉन्फिडेंस आ जाए उसके बाद ये शॉर्टकट वाला मेथड यूज़ करो, ठीक है। चलो तो कितना आ रहा है 11/4 आ रहा है, मतलब कि सर हम लोग यहाँ पे एक और नंबर शो कर सकते हैं 5/2 और 3 के बीच में, दैट इज गोइंग टू बी 11/4। कितना आ रहा है ये आ रहा है 11/4। कोई भी डाउट है बताओ। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले 2 और 3 के बीच में, एकदम बीच में मैं बोलूँगा, एक रैशनल नंबर लिखा, दैट इज 5/2, क्लियर। उसके बाद जब एक रैशनल नंबर मैंने लिख दिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 एंड 5/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख रहा हूँ, दैट इज 9/4,
ठीक है। सिमिलरली मैं 5/2 और 3 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख रहा हूं, दैट इज 11/4। अब बताओ इसी तरह से क्या अगेन 2 और 9/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख सकता हूं। ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस तरह से मैं 2 और 5/2 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखा हूं 9/4, 5/2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखा हूं 11/4, उसी तरह से क्या मैं 2 और 9/4 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। सो दैट इज गोइंग टू बी 2 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, शॉर्टकट किस तरह से मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो ऊपर में एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 प्लस 9 कितना आ गया, 17 आ गया। दिस इज गोइंग टू बी 17। देखो नीचे में कितना था, 4 था, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दैट इज गोइंग टू बी 8 ओनली, राइट। 8 तो कितना आ रहा है, ये कितना आ गया, दिस इज गोइंग टू बी 17/8। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो, इसका मतलब कि सर एक और रैशनल नंबर जो कि 2 और 9/4, ठीक है, 2 एंड 9/4 के बीच में आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 17/8। वेरी गुड। इसी तरह से अगर मुझे एक और रैशनल नंबर शो करना हो, कहाँ पे दिखाना चाहते हो बताओ? ठीक है सर, आप बोलो तो मैं यहाँ पे 11/4 एंड 3 के बीच में दिखा सकता हूँ, राइट। तो 11/4 और 3 के बीच में अगर मुझे एक और रैशनल नंबर दिखाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेथड क्या है? मेथड है 11/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी, ध्यान से देखना, 4 तिया कितना हो गया, 12। 12 प्लस 11 कितना हो जाएगा, याद करो, 12 प्लस 11 हो गया 23, तो ये हो गया 23 डिवाइडेड बाई, ये नीचे में 4 है, 4 दूना हो गया 8। मतलब कि एक और रैशनल नंबर दैट इज गोइंग टू बी 23/8। ये कहाँ पे लाई कर रहा है? ये 11/4 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो अब सोचो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब थोड़ा सोचना कि किस तरह से हम लोग दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर को लिख रहे हैं। दोनों नंबर को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो दोनों नंबर के एग्जैक्ट बीच का एक रैशनल नंबर हमें मिल जा रहा है। इस तरह से हम लोग किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर पुट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब आपका जितना मन हो, उससे एक ज़्यादा मैं लिखूंगा, बताओ, है ना। जैसे कि आप लोग बचपन में खेलते होगे ना, कि आपको कितना पैसा चाहिए, मैं सिंपल पूछा, आपको कितना पैसा चाहिए, ठीक है, आपको जितना भी चाहिए, आपके पास जितना भी होगा, उससे 1 रुपये मेरा ज़्यादा होगा, है ना। तो आप जितना भी अमाउंट बताओगे, उससे 1 रुपये मेरा ज़्यादा होगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 ह्यूज नंबर, है ना। उसी तरह से किसी दो नंबर के बीच में, 2 और 3 के बीच में, मैं यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे इस मेथड को आगे भी लेकर जाना होता, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 17/8 और 2 के बीच में, ठीक है, क्या बोला मैंने, 17/8 और 2 के बीच में अगर मैं एक रैशनल नंबर लिख सकता था, हाँ लिख सकता था। जो रैशनल नंबर आता, अगेन उस रैशनल नंबर और 2 के बीच में एक और रैशनल नंबर लिख सकता था, हाँ लिख सकता था। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे सिंपल में क्या बोलना चाह रहा हूँ, 2 प्लस 17/8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 17। 16 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 17 हो जाएगा 33, 33 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, कैलकुलेशन सही है ना। 16 प्लस 17 20, और इधर आ जाएगा 13, हाँ 33/16। तो देखो 2 और 17/8 के बीच में मैं एक और रैशनल नंबर लिख दिया। तो सोचो कि इस तरह से आप लोग कितना इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर लिख सकते हो किसी भी दो नंबर के बीच में, ठीक है। तो देखो इतना सारा जो मैंने यहाँ पे शो किया है, कोई भी दो ले लो, बीच में रैशनल नंबर लिख दो, ठीक है। फिर रैंडमली कोई भी दो ले लो, बीच में रैशनल नंबर लिख दो, और इस तरह से ये प्रोसेस अगर रिपीट होते रहे, तो सोचो कितना रैशनल नंबर आप लोग दो नंबर के बीच में लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्लियर? आगे बढ़े फिर, चलो।
तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला गया है, शो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3 ऑन नंबर लाइन। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे 5, ठीक है, काउंट करके उन लोगों ने दे दिया है कि सिर्फ 5 रैशनल नंबर लिखना है बिटवीन 2 and 3 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर? चलो, तो अगेन देखो नंबर लाइन में मैं पहले कुछ कुछ नंबर्स को शो कर देता हूँ। तो सबसे पहले सपोज मैं यहाँ पे शो कर दिया 0। क्लियर? उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे शो कर दिया 1। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 2। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ 3। उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे दिखा दिया 4। उसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे दिखा दिया 5। ठीक है, दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। हाँ, तो 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर को दिखाना है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड, मैं यहाँ पे ये मेथड इन्वेंट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली आपके बुक में ही दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड। मेथड क्या है सर? सर मेथड है कि देखो कितना नंबर दिखाना है, सबसे पहले इस पे ध्यान देना। ठीक है, 5 रैशनल नंबर दिखाना है। कितना? 5 रैशनल नंबर दिखाना है। तो डिनोमिनेटर पहले मुझे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक स्टेप वाइज में जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, that is going to be 5 plus 1, that is going to be 6 only। फिर से मुझे डिनोमिनेटर सेट करना पड़ेगा एज 6। सबसे पहली बात, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, उसके बाद किसके किसके बीच में दिखाना है? 2 और 3 के बीच में दिखाना है। तो सबसे पहले मुझे 2 को इस तरह से लिखना है कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये 6 होगा। तो 2 को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, 2 को मैंने क्या लिख दिया? 2 को मैंने लिख दिया 12 डिवाइडेड बाई 6। अब ध्यान से देखना किस तरह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर 2 को मैं 12 डिवाइडेड बाई 6 लिख दिया तो नेक्स्ट जो नंबर होगा डेट इज गोइंग टू बी 13 बाई 6। 12 से उसके बाद एक 13 हो गया। उसके बाद का नंबर होने वाला है 14 बाई 6। उसके बाद का नंबर होने वाला है 15 बाई 6। उसके बाद का नंबर होने वाला है 16 बाई 6। उसके बाद का नंबर होने वाला आपका 17 बाई 6। उसके बाद का नंबर होने वाला है 18 बाई 6। और 18 बाई 6 सर क्या है? 18 बाई 6 का मतलब तो 3 हो गया ना। तो 18 बाई 6 का मतलब सर 3 हो गया। मतलब कि आपने यहाँ पे एक नंबर, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। ये 5 आप दिखा सकते हो ऑन द नंबर लाइन एज रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। राइट? तो देखो सबसे पहला नंबर क्या होगा? 13 बाई 6। फिर क्या होगा? 14 बाई 6। फिर क्या होगा? 15 बाई 6, 16 बाई 6, 17 बाई 6। ये सर ये नंबर क्या है? ये नंबर है 12 बाई 6, दैट इज 2। सर ये क्या है? ये 18 बाई 6, दैट इज 3। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर है आपका 13 बाई 6। ये क्या है? 14 बाई 6। ये क्या है? 15 बाई 6। ये क्या है? 16 बाई 6। और ये लास्ट वाला जो नंबर है डेट इज 17 बाई 6। तो इस तरह से एक सिंपल सा मेथड बुक में बताया गया है कि किस तरह से दो नंबर के बीच में अगर एक काउंटेड रैशनल नंबर लिखना हो तो उसका मेथड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सेट करते हैं? डिनोमिनेटर। क्या सेट करते हैं? डिनोमिनेटर। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर है, मतलब कि जिसके बीच में मुझे लिखना है उसका फर्स्ट नंबर, उसको मैं पहले उस डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया और न्यूमरेटर को एक एक करके हम लोग बढ़ाते गए। न्यूमरेटर को एक एक करके हम लोग बढ़ाते गए। क्लियर है मेथड? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, याद रखना कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, चलो।